गीता अपनी बहू सुमन के साथ बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसे ठेले पर उसकी पड़ोसन शीतल आई। उसने जब गीता को अपनी बहू के साथ देखा तो कहा, अरे गीता बहन, नई बहू को सब्जियां खरीदना सिखा रही हो? थोड़ा आराम तो कर लेने देती बेचारी को। बहुत कर लिया आराम, जब तक बाहर आएगी जाएगी नहीं सीखेगी क्या? हाँ सही कहा, अपनी सास से ही सीखेगी। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मैं सब समझती हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे गीता बहन, तुम तो गलत ही मतलब समझ लेती हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम अपनी बहू को इतनी जल्दी बाजार मत लाओ। तभी वहां पर कावेरी भी आ गई। कावेरी ने जब उन लोगों को देखा तो कहा, अरे आज तो सब एक ही जगह इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ी। सुमन की शादी को अभी मात्र 6 महीने हुए थे। उसे देखकर कावेरी ने कहा, अरे गीता बहन, आज बहू को खरीदारी कराने ले आई हो? अरे काहे की खरीदारी, बेचारी को सब्जी लेना सिखा रही है। ये सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम लोग क्या यहाँ पर मेरी बहू को चिढ़ाने आए हो? चलो जाओ यहाँ से, पता है तुम लोगों की आदत मुझे। अरे हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम गुस्सा होने लगी? हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम लोग क्या कह रही हो और क्या नहीं। चलो सुमन यहाँ से। ये कहकर गीता अपनी बहू सुमन को घर ले आई। घर आने पर सुमन ने गीता से कहा, माँ जी, आप आंटियों से इस तरह बात क्यों कर रही थी? अरे बहू, तुझे नहीं पता, ये लोग बहुत चालाक और लड़ाकू हैं, इनकी बातों में कभी मत आना। ठीक है माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी। इसके बाद सुमन किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगी। वहीं गीता आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। वो कभी भी आस पड़ोस की औरतों से नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था उसका मोहल्ला थोड़ा खराब है, जिस वजह से वो अपने घर पर ही रहा करती थी। और यही कारण था कि आस पड़ोस की औरतें उन लोगों से काफी ज्यादा चला करती थी। एक दिन सभी अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रही थी। तभी कावेरी ने कहा, अरे मुझे तो लगता है गीता अपनी बहू को एकदम अपनी तरह ही बना लेगी, एकदम पटाखा। हाँ सही कह रही हो कावेरी, वैसे भी बड़ा ही घमंड है, इसीलिए तो हम लोगों से बोलती नहीं है। अरे बोलेगी भी क्यों? उसे तो डर है कि अगर हमसे बोली ना तो बहस में जीत ही नहीं पाएगी। वैसे भी वो इधर उधर की बातें करती है। तभी वहां से गीता गुजर रही होती है। गीता ने जब ये सब सुना तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने उन लोगों से कहा, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? ये कहो ना कि मैं तुम लोगों की उल्टी सीधी बातें नहीं सुनती हूँ और सच कह देती हूँ इस वजह से। अरे गीता बहन, तो इसमें हमने क्या गलत कह दिया? तुम कभी भी हमसे बातचीत करती हो क्या? बातचीत करूँ भी तो क्यों, तुम लोग हमेशा इधर उधर की लगाती रहती हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो वो तो दिखाई ही दे रहा है। तुमसे बात करो तो तुम तो लड़ने के लिए शतर हो जाती हो। मैं लड़ रही हूँ या तुम लोग? अपनी तरफ नहीं देखोगी, मुझसे बातें कर रही हो। ये कहकर गीता वहां से चली आई। इस पर उन्हें काफी गुस्सा आया और शीतल ने कहा, लगता है गीता बहन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इन्हें मोहल्ले में रहना है तो मिलजुल कर रहे। हाँ सही कहा, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कुछ ही दिनों बाद दिवाली है, तब बताते हैं इसे। इसके बाद सभी अपने अपने घर आ गए। वहीं गीता भी घर आई तो सुमन उसके लिए चाय लेकर आई। सुमन ने जब गीता को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इन औरतों से, पता नहीं क्या समझती हैं, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। ये सुनकर सुमन भी थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसकी सास हमेशा मोहल्ले की औरतों की वजह से परेशान रहती थी। और उसने गीता से कहा, आप चिंता न कीजिए,
दिवाली पर सब ठीक हो जाएगा। अरे किस बात की दिवाली? हम लोगों से तो कोई बोलेगा भी नहीं। तो हमें भी किसी की जरूरत नहीं है माँ जी, बस आप देखती तो जाइए कैसे ये लोग अपने आप सीधे होते हैं। इस पर सुमन वहां से चली गई। समय के साथ दिवाली पास आने लगी। दिवाली के दिन पहले सभी औरतें गीता के घर के बाहर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस पर गीता बाहर आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम सब? आज फैसला होकर ही रहेगा। अगर तुम्हें इस मोहल्ले में रहना है तो हम सब से मिलजुल कर रहो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ये क्या बात कर रही हो तुम कावेरी? तुम्हें पता नहीं है कल दिवाली है? हाँ हाँ, हमें सब पता है, इसीलिए तो आज आए हैं, वरना कल आते। हम लोगों ने बहुत सोच समझ लिया, अब निकलो हमारे मोहल्ले से, हम तुम जैसे लोगों को नहीं रखते। ये सुनकर गीता को काफी गुस्सा आया और उसने कहा, तुम लोग होती कौन हो हमें मोहल्ले से निकालने वाली? ये हमारा घर है, ना कि किराए का। तो क्या घर बेचो और यहाँ से जाओ। तभी सुमन अंदर से डंडा लेकर आई और उसने कहा, कौन है जो मेरी सास को यहाँ से भगाएगा? बहुत समय से देख रही हूँ, तुम लोग मेरी सास को बहुत परेशान कर रहे हो। सुमन को इस तरह देखकर सभी औरतें बुरी तरह डर गई। वहीं गीता भी काफी हैरान हुई, क्योंकि उसने भी सुमन का ये पहली बार रूप देखा। इस पर कावेरी ने कहा, अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? अब तू हमें डंडा दिखाएगी? डंडा दिखाऊंगी नहीं, बल्कि डंडे से मारूंगी अगर यहाँ से गए नहीं तो। क्योंकि आज के बाद जिसने भी मेरी सास को उल्टा सीधा बोला, उसे मैं इसी डंडे से पीटूंगी। अच्छा, तो अब तू मारेगी? देखते हैं कैसे मारती है। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी बताती हूँ कैसे मारती हूँ। ये कहकर सुमन ने कावेरी और शीतल को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी गीता ने सुमन को रोका और कहा, रहने दो बहू, बहुत मार लिया। नहीं माँ जी, इन्होंने तो नाक में दम करके रख दिया है। माफ कर दे बहू, माफ कर दे, गलती हो गई। आज के बाद हम तेरी सास से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, आज के बाद हम तेरे घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। और ये कहकर वो दोनों वहां से भाग गई, जिससे गीता काफी खुश हुई और उसने कहा, अरे बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी चंट है। किसी ने सही कहा है, अगर सास पटाखा हो तो बहू बम होती है। ये कहकर गीता हंसने लगी। इस पर सुमन भी मुस्कुरा दी और फिर अगले दिन उन दोनों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। विभा के